मेघालय के शिलांग में हनीमून के दौरान लापता हुए इंदौर के कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या के मामले में नए मोड़ सामने आ रहे हैं। राजा के इंदौर में मौजूद घर के बाहर एक बड़ा पोस्टर लगाया गया है। इस पोस्टर के जरिए परिवार ने राजा की हत्या की गहन जांच और इंसाफ की मांग की है। पोस्टर में राजा और उनकी पत्नी सोनम की तस्वीर के साथ लिखा है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार से राजा की आत्मा करे पुकार, मैं मरा नहीं, मुझे मारा गया है, सीबीआई से कराई जाए जांच। दरअसल ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी और उनकी पत्नी सोनम बीती 11 मई को ही शादी के बंधन में बंधे थे। 20 मई को हनीमून के लिए शिलांग गए थे। 23 मई को दोनों रहस्यमयी ढंग से लापता हो गए। 11 दिन बाद 2 जून को राजा का शव शिलांग के सोहरा इलाके में वेई सोडोंग झरने के पास एक गहरी खाई में मिला है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि राजा की हत्या की गई थी। उनकी पत्नी सोनम अभी भी लापता हैं और उनकी तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। मेघालय पुलिस ने इस मामले की जांच के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया है। हालांकि राजा का परिवार स्थानीय पुलिस की जांच से संतुष्ट नहीं है और इस पोस्टर के माध्यम से केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई से जांच की मांग कर रहा है। परिवार का मानना है कि ये एक सुनियोजित हत्या है और सच सामने लाने के लिए सीबीआई की जरूरत है। ये मामला न केवल इंदौर बल्कि पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि परिवार की सीबीआई जांच की मांग और घर के बाहर लगे इस मार्मिक पोस्टर ने लोगों का ध्यान खींचा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक जिस हथियार से राजा की हत्या हुई वो नारियल काटने वाला दाव ही था। उसके शरीर पर कई जख्म मिले हैं। इस पूरे कांड की एक ही चश्मदीद है, राजा की पत्नी सोनम रघुवंशी। 23 मई से लापता सोनम रघुवंशी कहाँ है? वो जिंदा भी है या उसको भी मार दिया गया है? राजा की हत्या किसने और क्यों की? खाई में जो फीमेल सफेद शर्ट मिली है वो किसकी है? इन सवालों का जवाब शिलांग पुलिस के पास नहीं है। इनका जवाब सोनम के पास हो सकता है। अगर वो जिंदा मिले तो इस पूरे सस्पेंस से पर्दा उठ सकता है। 23 मई को लापता होने से ठीक पहले सोनम रघुवंशी ने अपनी सास उमा रघुवंशी से फोन पर बात की थी। उसने बताया था कि वो पहाड़ के जंगलों में घूम रही, मगर 11 का व्रत नहीं छोड़ा है। रास्ते में उसने सिर्फ कॉफी पी जिसका स्वाद अच्छा नहीं था। राजा के भाई विपिन रघुवंशी के मुताबिक ये उनकी आखिरी बातचीत थी। इसके बाद दोनों का फोन बंद हो गया। 24 मई को भी जब उनका फोन बंद मिला तो राजा को भाई सचिन और विपिन मेघालय के लिए रवाना हुए। उन्होंने पुलिस को दोनों के बारे में जानकारी दी। छानबीन के दौरान एक्टिवा भी पहाड़ी इलाके में लावारिस हालत में मिली थी, जो एक खड्डे के पास मौजूद है। इसके अलावा आपको बता दें, अंतिम विदाई के लिए राजा रघुवंशी का शव उनके घर पर पहुंच चुका है। बड़ी संख्या में उनके रिश्तेदार, घरवाले, शुभचिंतक जुटे हुए हैं। कुछ देर की रस्मों के बाद शव को रीजनल पार्क मुक्तिधाम ले जाकर अंतिम संस्कार कर दिया गया। आपको बता दें, राजा के भाई विपिन रघुवंशी ने हत्या को साजिश बताते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि राजा के साथ लूटपाट भी की गई, क्योंकि उनका पर्स, मोबाइल, चेन, अंगूठी और बाकी उनका निजी सामान नहीं मिला है। उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच के लिए सीबीआई की मांग करते हुए मेघालय प्रशासन पर मामले को दबाने का आरोप लगाया है। आखिर इस कपल के लापता होने और राजा रघुवंशी के साथ इतना बड़ा हादसा हो जाने से हर कोई हैरान है। इस पूरे कांड के पीछे असली वजह क्या हुई है, इसके खुलासे में पुलिस जुटी हुई है। फिलहाल आपका क्या मानना है? कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।